Good afternoon, students. Welcome back again to on my YouTube channel Fun with Maths. Myself Himani. My today's topic is understanding quadrilaters and their properties. This is basically a topic for the students of class 6th, 7th, 8th, 9th and obviously जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तब भी हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. I hope you like the video. So let's start. This is my topic, understanding quadrilaters. As we all know, quadrilaters is any shape with four sides. जिस भी shape की चार sides होंगी उसको हम quadrilater बोलते हैं. This is comes from a Latin word quadri, जिसका मतलब होता है variant of four, and lateral which means side. मतलब चार साइड्स को उन्होंने ब्रेक करके क्वाड्रिलेटर्स बना रखा है. इसके चार साइड्स होते हैं, चार एंगल होते हैं, चार वर्टिसेस होते हैं और एक पेयर ऑफ डायगोनल होता है, जैसे आपको शेप में दिख रहा है फिगर में. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. हमारे जो क्वाड्रिलेटर्स होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं: स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेज्म, पैरेललोग्राम एंड काइट. हम एक एक करके इन सब की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम फर्स्ट क्वाड्रिलेटर है. इसकी 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट इज़ इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जो लाइक जो आपको शेप में दिख रही हैं ए बी और सी डी, ये इक्वल होते हैं. ऐसे इधर से ए डी और बी सी अगर मैं देखूं तो ये इक्वल आएंगे. ऐसे ही जो इनके अपोजिट एंगल्स होते हैं, लाइक जो ए और सी पे बन रहे हैं और जो बी और डी एंगल बन रहा है, ये सारे इक्वल्स बनते हैं. और इनके जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हमारे जो होते हैं जो एक ही लाइन पे बन रहे होते हैं, लाइक ए एंड डी, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री आता है. अगर इस पैरेललोग्राम की फिगर में कोई एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए, इफ़ वन एंगल इज़ राइट एंगल देन ऑल द अदर एंगल्स आर ऑल्सो राइट एंगल. वो हम इनकी प्रॉपर्टीज़, ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके कर सकते हैं. और जो डायगोनल होते हैं इनके, अगर हम डायगोनल बनाएं यहाँ पे ए से सी को कनेक्ट करके और बी से डी को कनेक्ट करके, तो डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम सेपरेट्स इन इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अगर मैं यहाँ से सिर्फ एक डायगोनल बनाती हूँ, लाइक ए से सी को कनेक्ट कर देती हूँ एक लाइन के थ्रू, तो जो दो ट्राइंगल मेरे बनेंगे वो मेरे एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनेंगे. ये मेरी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो आवर नेक्स्ट फिगर इज स्क्वायर. ये जनरली हम बहुत बार पढ़ते हैं स्क्वायर के बारे में. स्क्वायर हमें पता है ये क्वाड्रिलेटर है. ये जो स्क्वायर शेप होती है ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी फुलफिल करता ही है. स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है. इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ में भी होती हैं इसमें. और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी? एक तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और जो इसके एंगल्स होते हैं वो भी सारे इक्वल एंगल्स आते हैं. कॉन्जिक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री होते ही हैं, ये हमने पैरेललोग्राम में भी पढ़ा था. और इसके जो डायगोनल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल क्वांटिटी, मतलब इक्वल टर्म है. और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमने पैरेललोग्राम में भी पढ़ा था. एक प्रॉपर्टी इसकी एक्स्ट्रा और है कि डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब जहाँ पे ये डायगोनल मीट करेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. और बाइसेक्ट तो करते ही हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ तो थी ही, तो स्क्वायर की ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. नेक्स्ट शेप इज़ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल हम ये भी छोटे टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं. स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये तो हम 3rd 4th क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं. इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं. अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं. और इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. कॉन्जिक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं और इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर. नेक्स्ट शेप इज अवर रोम्बस. रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बट स्क्वायर में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं. रोम्बस में क्या होता है, एक तो सारी साइड्स पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आएंगी, लेकिन रोम्बस की जो होती हैं चारों साइड्स सेम होती हैं.
अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल सप्लीमेंट्री आते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। नेक्स्ट इज अवर काइट। काइट में क्या होता है, ये आपको काइट शेप जो आपकी नॉर्मल काइट की शेप होती है वो शेप है। इसमें डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, जहाँ पे भी डायगोनल मीट करेंगे दैट इज़ 90 डिग्री एंगल। और दो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती हैं। इसमें क्या होता है, देखो जैसे आपको जो शेप में दिख रहा है एरो लगा के मैंने आपको शो रिप्रेजेंट भी कर रखा है फिगर में कि ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये दो साइड्स इक्वल हैं, वो इक्वालिटी दिखा रखी है। अब इसमें ना यहाँ पे इस शेप में हमारे पास दो टाइप्स के एंगल होते हैं, एक तो होता है नॉन वर्टेक्स एंगल, एक होता है वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल तो जो हमारे बनते हैं वो आर और टी पे बनते हैं, जो हमारे टॉप मोस्ट पॉइंट्स हैं, जो हमारे एक टॉप पे आता है एक सबसे बॉटम पे आता है। और ये जो यू और एस पे बन रहे हैं इनको हम नॉन वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। इसके जो नॉन वर्टेक्स एंगल आते हैं वो इक्वल आते हैं, और जो वर्टेक्स एंगल बनते हैं डायगोनल उनको बाइसेक्ट कर देता है। ये हमारी काइट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट शेप इज़ अवर ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म ये थोड़ा हाई लेवल पे जाके आता है 8th 9th में। इसकी कुछ एज सच बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है कि जो इसकी दो साइड्स होती हैं जिनको हम बेस बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप शेप में देखें तो ओपी और एमएन से आप मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। ये दोनों साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, बस इसकी एक यही प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कोई इसकी साइड, कोई इसका एंगल, डायगोनल कुछ कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। ट्रेपिज्म की सिर्फ एक यही प्रॉपर्टी है। तो ये आपकी 6 टाइप के क्वाड्रिलेटर थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बताया है। अब इनके बारे में हम इनका एरिया, पेरीमीटर ये सब सीख लेते हैं। ये हमारे 6 क्वाड्रिलेटर हैं जिनके एरिया और पेरीमीटर के बारे में मैंने आपको पूरा एक फिगर दे रखी है, पूरा एक शॉर्ट में सब कुछ बता रखा है। एज वी ऑल नो, पेरीमीटर किसी भी शेप का निकालना हो, अगर 2D शेप का पेरीमीटर निकालना है तो हमेशा क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो वो हमारा पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे पेरीमीटर को मैंने P से रिप्रेजेंट कर रखा है और एरिया को A से रिप्रेजेंट कर रखा है। और पैरेललोग्राम का बता रखा है, सबसे पहले एरिया होता है बेस इंटू हाइट और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। रोम्बस का जो एरिया हम निकालते हैं वो हम डायगोनल का यूज़ करके निकालते हैं, यहाँ पे हम साइड का यूज़ नहीं करते हैं। रोम्बस का एक थोड़ा अलग तरीके से होता है फॉर्मूला एरिया निकालने का, डायगोनल की हेल्प से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। और साइड हमें पता ही है, जैसे रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर हमने एक साइड को s मान लिया और सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो वो 4s के इक्वल आ जाता है। दैट इज़ अवर पेरीमीटर। नेक्स्ट इज अवर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हम लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, पता ही है, वो यहाँ पे ब्रेथ के लिए मैंने W यूज़ कर रखा है, दैट इज कॉल्ड विथ। पेरीमीटर निकालने के लिए ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, अदरवाइज हम सम ऑफ ऑल साइड्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका एक डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि डायगोनल कैसे निकालते हैं, वो हम जनरली यूज़ करके निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो वही फॉर्मूला लगा रखा है पाइथागोरस का कि अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दें तो वो डायगोनल निकल जाएगा। नेक्स्ट इज अवर स्क्वायर। स्क्वायर के लिए एरिया जो हम निकालते हैं वो साइड इंटू साइड करके निकालते हैं। पेरीमीटर इज अवर 4 इंटू साइड, और डायगोनल जो होता है वो s इंटू रूट 2, ये भी हम अब पाइथागोरस का यूज़ करके निकालते हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो एक 90 डिग्री का पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। नेक्स्ट इज अवर काइट। काइट में भी हम जब एरिया निकालते हैं तो डायगोनल्स का यूज़ करके निकालते हैं, बिल्कुल सेम है रोम्बस और काइट का एरिया, कोई चेंजेस नहीं है। D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई 2 करके, और पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ट्रेपिज्म का एरिया जो होता है वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब जो टॉप वाली है और जो बॉटम वाली है, और पेरीमीटर हमें पता ही है सम ऑफ ऑल साइड्स। ये हमारे एरिया और पेरीमीटर हैं इन सब के। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटर्स, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ और उनके एरियाज़, उनकी सारी चीज़ों के बारे में बताया है। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ कनेक्टेड विद मी and please subscribe my channel Fun with Maths. Thank you so much.